तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ गए हैं मोतीलाल ओसवाल का एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड, और इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को मैं बारीकी से समझाऊंगा। और इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्निंग और 3 साल में और 1 साल में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है, इस फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को मैं बारीकी से रखूंगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो आज का फंड होने वाला है मोतीलाल ओसवाल BSE इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 3 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी यह 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इसके इन्हें भी प्राइस की बात किया जाए, यानी एक यूनिट की कीमत तो 29 रुपया 58 पैसा है, यानी इसका एक यूनिट 29 रुपया 58 पैसा में आपको मिल जाएगा। वहीं इन्वेस्टर के तरफ से इसे 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी मात्र 3 साल में इस फंड ने 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यह फंड है। वहीं इसके फंड साइज की बात किया जाए तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वह SIP किया जा रहा हो, लमसम किया जा रहा हो या NFO में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वही होता है फंड साइज। तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1454 करोड़ है, यानी 1454 करोड़ रुपया यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के में यदि कोई वर्तमान में इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर कैसे कर सकता है, तो पहला है SIP जो 500 रुपये से कर सकता है, और लमसम भी यहाँ पर मात्र 500 रुपये से कर सकता है। यानी इस म्यूचुअल फंड में SIP करना हो या लमसम करना हो, मात्र 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो चाहे कर सकता है। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग की। होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 1454 करोड़ रुपया यहाँ लगा रखा है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर जहां लगाए होंगे वही होता है इसका होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 30 कंपनियों में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ कि हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में, तो डिफरेंट सेक्टर में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, चाहे वह एनर्जी हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, हेल्थ केयर हो, यानी हर क्षेत्र में पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। इसीलिए इसे डिफरेंट सेक्टर डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का। तो होल्डिंग एनालिसिस होता है कि कितना % कहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इक्विटी में 99.84% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कैश जो है 0.16% रखा गया है। इक्विटी जो सेक्टर का फंड है वहाँ 99.84% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश जो है इतना क्यों रखा गया है, तो यदि इस मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आएगी तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज किया जाएगा, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है, क्योंकि यदि अच्छा मौका मिले तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए, अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए, और इस फंड का ग्रोथ जो है बना रहे, इसीलिए कैश रखा जाता है। अब बात करेंगे कि यदि कोई वर्तमान में इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है इसका एक्सपेंस रेशियो जो 0.36% है, जो इस म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंट चार्ज है। एक्सपेंस रेशियो 0.36%। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% विद इन 15 डे। एग्जिट लोड एक प्रकार का पेनाल्टी है कि यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर रहा है और 15 दिन से पहले निकल रहा है तो उसको 1% एग्जिट लोड यानी 1% पेनाल्टी देना पड़ेगा। लेकिन यदि 15 दिन के बाद निकलता है तो उसको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, हर फंड में लगता ही है। टैक्स की बात करें तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%, यानी इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट किया हो और 1 साल के पहले निकला हो तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि वह 1 साल के बाद निकलता है, चाहे 1 साल के 1 दिन बाद निकले या 1 साल के बाद कभी भी निकले, 10 साल 20 साल 30 साल बाद, तो उसको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अभी के हिसाब से। वहीं 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी इस फंड में, चाहे किसी भी फंड में, टैक्स पर मिल जाती है। अब बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल BSE इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 साल नहीं
3 साल, क्योंकि यह 3 साल पहले तो लंच ही हुआ था। तो इसका ऑल टाइम रिटर्निंग जो है वो है 36.54% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड के 3 साल के रिटर्निंग को देखा जाए तो 3 सालों में यह 35.78% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 साल में यह 34.33% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस फंड का ओवरऑल रिटर्निंग यही रहा और इस फंड से जुड़ी हर जानकारी को मैंने रखने का कोशिश किया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।